हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने प्रॉब्लम नंबर 10.3 सॉल्व किया था जो कि पीएच से रिलेटेड था। आज के लेक्चर में हम एक और प्रॉब्लम विच इज़ 10.4 जो कि पीएच से ही रिलेटेड है, सो ये हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं हम क्या कह रहा है। वो कह रहा है फाइंड द पीएच ऑफ 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का क्या फार्मूला होता है? H2SO4। ठीक है, अब आपने 0.01 मोलर सॉल्यूशन है आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड का, उसके लिए आपने क्या फाइंड आउट करना है? पीएच की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो इसका हम अब सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, अब देखें, थोड़ा सा मैं रिमाइंड करवा देता हूँ आपको। सबसे पहले तो पीएच क्या होती है? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन को आप क्या बोलते हैं? पीएच बोलते हैं। ठीक है, सो ये तो थी पीएच। अब पीएच को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास H+ आयन की कंसंट्रेशन का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब वो कैसे आएगी? वो ऐसे आएगी कि आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4। ठीक है, जब ये ब्रेक डाउन होगा इनटू इट्स आयंस, आयोनाइज होगा, देन 2H+ प्लस SO4 -2। ठीक है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है जैसे H2 है तो 2 हाइड्रोजन के आयन में टूटेगा ये और एक सल्फेट के आयन में टूटेगा। ठीक है, सो इस तरह से ये H2SO4 ये आयोनाइज होगा। अब H2SO4 भी क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखें कि आपको इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है? 0.01 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद है आपके पास। आप सपोज़ कर लेते हैं कि कितना है ये? 0.01 मोल है इसका। ठीक है, अब देखें इक्वेशन आपको क्या बता रही है? इक्वेशन आपको ये बता रही है कि यहाँ पर देखें, अगर आप कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है 1 है ये। ठीक है, यहाँ पर भी 1 है। इक्वेशन आपको ये बता रही है कि अगर आपके पास देखें 1 मोल है H2SO4 का, ठीक है, देन ये 2 मोल किस चीज़ के जनरेट कर रहा है? H+ आयन पे। ठीक है, मीन्स के जितना ये खुद है अपने से 2 टाइम्स, मीन्स के अपने से दुगने ये H+ आयन जनरेट कर रहा है। ठीक है, और जितना ये खुद है उतने ही ये SO4 -2 आयंस जनरेट कर रहा है। मीन्स कि अगर इसका 1 मोल है तो SO4 2 नेगेटिव आयन का भी कितना होगा? 1 मोल होगा, जबकि H+ आयन के कितने होंगे? 2 मोल्स होंगे। ठीक है, अब एक्चुअली आपके पास 1 मोल नहीं है H2SO4 का, एक्चुअली हमारे पास कितना है? 0.01 मोल है। ठीक है, सो हमें पता है कि अगर H2SO4 का 0.01 मोल है, देन ये H+ के कितने मोल जनरेट करेगा? अपने से 2 टाइम्स, मीन्स के दुगने। सो कितने? 2 टाइम्स 0.01। ठीक है, ये इतने मोल्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, जबकि सल्फेट का जो आयन होंगे वो कितने होंगे? 0.01 मोल्स। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, जो कि ये बनेगा 0.02 मोल। दोबारा देख लीजिए एक बार। ठीक है, हमने H2SO4 की इक्वेशन राइट की कि H2SO4 आयोनाइज होने के बाद ये आयंस बनाएगा 2H+ आयन और 1SO4 -2 आयन। ठीक हो गया। अब इक्वेशन आपको ये बता रही है कि अगर H2SO4 का चलो एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक मॉलिक्यूल है, सो ये 2 हाइड्रोजन के आयन बनाएगा और एक सल्फेट आयन बनाएगा। मीन्स के जितना ये खुद है अपने से 2 गुना ये हाइड्रोजन के आयन बनाएगा और जितना ये खुद है उतने ही सल्फेट के आयन बनाएगा। ठीक है,
या हम इसको ऐसे कह लेते हैं कि अगर इसका आपके पास 1 मोल है देन H प्लस आयन के कितने मोल्स बनाएगा, ये 2 मोल्स बनाएगा, मीन्स के दुगने बनाएगा, और 1 मोल बनाएगा SO4 नेगेटिव 2 आयन का, ठीक है। बट एक्चुअली आपके पास 1 मोल नहीं है या 1 मॉलिक्यूल नहीं है, आपके पास 0.01 मोलर सोल्यूशन है सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक है। इसको हम एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि ये 0.01 मोल्स हैं, बट ये एक्चुअली क्या है, कैपिटल M मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो अगर तो 0.01 मोल्स हों आपके पास तो H प्लस कितना होगा, 2 टाइम्स होगा, जो कि कितना बनेगा, 0.02 मोल्स बनेंगे, ठीक है। हमें जो कंसर्न है वो H प्लस आयन की कंसनट्रेशन से है, जो कि हमें मिल गई, विच इज़ 0.02 मोल्स, ठीक है। ताकि हम लोग इस इक्वेशन में, पीएच वाली इक्वेशन में इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें और हम पीएच का आंसर निकाल लें, ठीक है। सो आपके पास जो H प्लस आयन की कंसनट्रेशन आ गई वो कितनी आ गई, 0.02 मोलर, ठीक है। या इसको आप लिख सकते हो 2 × 10⁻⁻2 मोल्स, ठीक है। सो ये आपके पास आ गई H प्लस आयन की कंसनट्रेशन, ठीक हो गया। अब हमने इस pH वाली इक्वेशन में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, pH इज़ इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ मोलर कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, जो कि हमारे पास कितनी है, 2 × 10⁻², ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर डायरेक्टली अगर आप कैलकुलेटर में ना वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें ना, माइनस लॉग, ठीक है, 2 × 10⁻², ठीक है। सो आपके पास आंसर आ जाएगा डायरेक्ट 1.69 या 1.7, ठीक है। सो pH की वैल्यू आ जाएगी 1.7, ठीक है। बट हम लोग डायरेक्ट नहीं करने वाले, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वैल्यू लिख सकते हैं। मैं आपको वो मेथड से करने लगा हूँ जो कि आपकी बुक में मेथड गिवन है, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। अब यहाँ पर आप देखें कि ये माइनस, ये है लॉग के अंदर जो वैल्यू हैं वो 2 वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, 2 और 10⁻², ठीक है, और उनके साथ एक लॉग है बाहर की साइड पे। अब ये लॉग की प्रॉपर्टी है कि अगर आपने अलग अलग लॉग लेना है, ठीक है, सो ये मल्टीप्लिकेशन का साइन जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लस के साइन में, और log 2 के साथ भी आ जाएगा, और log 10⁻⁻² के साथ भी log आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्योंकि ये माइनस बाहर है, ठीक है, सो ये मल्टीप्लाई होगा इस प्लस के साथ, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस log 10⁻², ठीक है। ओके, अब क्या करना है, अब ये करना है आपने कि माइनस का log 2, अच्छा, अब माइनस तो ये आ गया इक्वेशन वाला, ठीक है। अब ये जो पावर होती है ना, ये log की प्रॉपर्टी है, ये पावर जो है पहले आ जाती है ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, log 10 आ जाएगा, सही है। तो कुछ इस तरह से ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। अच्छा, फिर फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस log 2, अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है, ये प्लस का 2 हो गया, और log 10 जो है ये क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है। सो ये हम साथ लिखें या ना लिखें कोई इशू नहीं है। सो यहाँ पर आपके पास फाइनली आप लोग पहुँच गए माइनस log 2 प्लस 2, या इसको आप 2 वाले प्लस वाले 2 को आप पहले भी लिख सकते हैं, ठीक है, और log ऑफ 2 को बाद में लिख सकते हैं क्योंकि ये माइनस का है, ठीक है। अब आप इसको करेंगे 2 माइनस log ऑफ 2 आप लेंगे, 2 का log लें, log ऑफ 2 ये आ जाएगा 0.301 या 0.3 कर लेते हैं इसको, ठीक है। सो 2 माइनस 0.3 आंसर आ गया 1.7, ठीक है। सो इस तरह से ये pH आ गई फॉर द गिवन सोल्यूशन। अब ये मैंने वो मेथड किया है जो आपकी बुक में हुआ है, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। बट आप लोग अगर इजी आप लोगों के लिए है, कैलकुलेटर्स अवेलेबल होते हैं हर किसी के पास, ठीक है,
सो यहाँ पे आप इस इक्वेशन में डायरेक्ट बस यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, कैलकुलेटर में लिखें, ठीक है, और डायरेक्ट आपके पास 1.7 आ जाएगी pH की वैल्यू, ठीक है। सो होपफुली आपको ये प्रॉब्लम बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनली ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।